को फाउंडर ऑफ हर्डल्स अकेडमी। इस चैनल पर आपको मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम। सो गाइस, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स किन्हें कहते हैं, आपका ऑड नंबर, इवन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में एंड आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल हर्डल्स अकेडमी। एंड जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं हूं तुषार, को फाउंडर ऑफ हर्डल्स अकेडमी। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, इस चैनल पर आपको मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाती हैं, मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि हमारा 6th 7th 8th एंड 9th 10th क्लास तक के लेवल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड जो कि हमारे सी-टेट यूपी-टेट के बंदे जो होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं हमारे, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पर्पस है कि जो हमारे 6th 7th 8th एंड क्लास 9th एंड 10th के जो बच्चे हैं उनका बेसिक क्लियर हो जाए एंड उनको सब आगे दिक्कत ना हो कि भाई ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, मतलब कि नंबर सिस्टम टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। बट अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी कोई सा भी पार्ट अच्छा लगे, कृपया कर आप हमें कमेंट करें एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पढ़ने वाले हैं आज हम नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को हेडिंग दिख रही होगी, हेडिंग है हमारा नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर के बारे में, तो नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर्स किन्हें कहते हैं। तो नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर किन्हें कहते हैं? वह नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें कहते हैं हम रियल नंबर। क्या चीज़? वह नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें कहते हैं रियल नंबर। तो गाइज, रियल नंबर्स कहते हैं वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, उन्हें कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसके आपको दो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे -6/7, √2, 7/2 और 8/9 एटसेट्रा। यानी कि और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो रियल नंबर्स उन्हें कहते हैं जो हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स उन्हें कहते हैं वी हैव टू नॉट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वी हैव टू नॉट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसा कि जान लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। -6 रूट में, -7, -8 रूट में। तो जो भी हमारे रूट्स में अंडर माइनस होता है उनके साथ, तो उन्हें कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो चलते हैं और नंबर की तरफ पढ़ेंगे आगे। चलते बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स में भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा रेशनल
रेशनल और दूसरा होता है हमारा इरेशनल। पहला होता है हमारा रेशनल और दूसरा होता है हमारा इरेशनल। जानते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? रेशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो कि हमारा a/b की फॉर्म में लिखे होते हैं। क्या चीज़? जो कि हमारा a/b की फॉर्म में लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर। बट इसकी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिसे जान लेते हैं हम कि b हमारा 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। क्या चीज़? b हमारा 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। और एक चीज़ जो a और हमारा b होता है वो होता है हमारा इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। a और b होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे अगर आपको इसमें कुछ भी समझना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे 9/5 -6/2 -9/2। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कहा कि b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसा लिखा है यहाँ पर, जैसे 2 होता है, अगर 2 के नीचे कुछ नहीं दे रखा, कि अगर 2 के नीचे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम अपने आप मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2/0 तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर। चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। जो हमारा इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, जो हमारा रेशनल नहीं होता, जो हमारा रेशनल नहीं होता उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। एक सीधा सा पॉइंट है, जो हमारा रेशनल नहीं होता उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि आपको इसके एग्जांपल दे देता हूँ। रेशनल और इरेशनल में एक छोटा सा डिफरेंस है कि रेशनल जो होते हैं हमारे a/b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो कि हमारे इरेशनल होते हैं वो हमारे रेशनल नहीं होते, तो उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में √5, √3 एंड पाई। पाई हमारा एक रेशनल नंबर होता है, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पाई का रहस्य आपको बताएंगे एक अलग वीडियो में कि पाई आया कहाँ से था, इसको किसने बनाया। एंड तो गाइस पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जो कि हमारा नॉर्मल काउंटिंग होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड ये ऐसे ही चलते रहते हैं इन्फिनाइट तक। नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स को, जो कि हमारा आता है वोल नंबर। जो कि हमारा आता है वोल नंबर। वोल नंबर किसे कहते हैं? जो कि हमारा 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक होते हैं, उसे कहते हैं हम होल नंबर। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स को, जो कि हमारा आता है इवन नंबर। जिस बच्चे को पता है कि इवन नंबर किसे कहते हैं वो कमेंट करें। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है मैं उसे लास्ट में बताऊंगा कि इवन नंबर्स किन्हें कहते हैं।
तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर्स किन्हें कहते हैं? देखिए, ऑड नंबर्स उसे कहते हैं जो कि हमारा 1 और खुद से डिवाइड हो जाते हैं, लाइक दैट 3, 5, 11, 17 और जो ऐसे ही चलते रहते हैं आगे तक, ठीक है। जो कि हमारा 1 और अपने आप से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं ऑड नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर को, जो कि होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से एक स्क्वायर बनता हो। जैसे स्क्वायर किसे कहते हैं जानते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 दे रखी है, तो 2 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। 2 की पावर का आंसर आता है 4, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर हो जाए, जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर हो जाए उसे कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते रहते हैं ये आगे तक, और आगे तक चलते रहते हैं स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आता है हमारा परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, अगला टॉपिक आता है हमारा परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। देखिए, क्यूब ये भी सिंपल सा है स्क्वायर की तरह। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 3 की पावर 3, तो 3 × 3 × 3 करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 27, ठीक है। तो इसी तरह हम करते हैं 3 का क्यूब, और जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर समझाया था ऐसे ही मैंने आपको क्यूब समझा दिया, ठीक है। तो इसके एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारा मान लीजिए 2 का क्यूब आता है हमारा 8, ठीक है। 5 का क्यूब आता है हमारा 125, 3 का क्यूब आता है हमारा 27, और ऐसे ही ये आगे तक चलते रहते हैं। और हर नंबर का एक क्यूब अपना क्यूब होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जिस बच्चे ने ये नोट नहीं करा है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे नंबर्स जितने भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 6, 7, 8 एंड 10 तक के लेवल के बच्चों के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज, जो बच्चे हमारे इस चैनल पर आए हैं न्यू स्टूडेंट, तो जो कि हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। गाइज, पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को पढ़ेंगे तो हेडिंग लगाते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए, प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं ऐसी डिजिट, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो। क्या चीज़? ऐसी डिजिट, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो। जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो, वो थोड़ा सा मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब है तो हिंदी में ही, पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी लैंग्वेज में ही, इंग्लिश में लिख दी, तो आप इसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2, ये सिर्फ 2 डिजिट से ही कटेगा। लाइक दैट 3, 1 और 3, लाइक दैट 5, 1 और 5, लाइक दैट 11, 1 और 11। तो ये आपके एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको। अगर देखिए, प्राइम नंबर्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, तो आपका आंसर होगा कि भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 ही है। जी हाँ, सही है, बट लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है, सिर्फ
पूरे प्राइम नंबर्स में, ऑल प्राइम नंबर्स में 2 एक ऐसी संख्या है जो कि हमारा इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम भी है और इवन भी है। क्या चीज़? प्राइम भी है और इवन भी है। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है कि जो कि हमारा प्राइम भी है और इवन भी है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, यानी कि सबसे छोटी ओड नंबर संख्या बताइए प्राइम नंबर्स में, तो आपका आंसर होगा 3। सबसे छोटी ओड नंबर में संख्या जो होती है वो होती है हमारी 3। तो गाइस ये था हमारा प्राइम नंबर्स, और जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया है उसे बहुत बहुत बधाई, और जिसे नहीं समझ में आया है वो हमें कमेंट करें। मैं प्राइम नंबर्स पे एक सेपरेट लेक्चर देने का प्रयास करूँगा। एंड रोकिए इस वीडियो को और उतार लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है जो सेगमेंट है हमारा प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। एंड मेरे से इसमें कुछ भी गलती हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया आपने ये गलती की है, कि सर आपने ये गलती की है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और हमारा को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? ऐसी 2 डिजिट का पेयर। देखिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी 2 डिजिट का पेयर, ऐसी 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट पेयर, 2 डिजिट पेयर, ऐसी 2 डिजिट का समूह, ऐसी 2 डिजिट का समूह, ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिसका HCF हमारा 1 आए। क्या चीज़? जिसका HCF हमारा 1 आए। देखिए जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसा कि 2 और 7, 11 और 12, 13 और 14। देखिए ये आपके एग्जांपल हैं। देखिए 2 को अगर आप HCF करेंगे, HCF इनका 1 ही आएगा। अगर आप 2 और 7 का HCF लेंगे, अगर आप 11 और 12 का HCF लेंगे तो भी 1 ही आएगा। अगर आप 13 और 14 का LCM लेंगे तो भी 1 ही आएगा। क्यों? लेकिन आप कहेंगे कि भैया इसमें तो ऐसा है कि जो हमारा 12 है वो तो पूरा कट जाता है, तो इसका HCF 1 क्यों आएगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो हमारा सिर्फ एक ही नंबर पूरा कटे, ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे हमारा 11 है और 12 है, जो हम नंबर लेंगे वो दोनों डिजिट के लिए अलाउ होना चाहिए। वो दोनों डिजिट को डिवाइड या दोनों डिजिट को रिले करना चाहिए, यानी कि दोनों डिजिट को कंप्लीट उसके फैक्टर हो जाने चाहिए। तो इसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर। क्या चीज़? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो आता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो कंपोजिट नंबर्स पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर्स को पूरी लिख देता हूँ हेडिंग, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, पढ़ते हैं अपने कंपोजिट नंबर्स को। और देखिए कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या चीज़? ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। लाइक दैट, आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा पढ़ाएंगे आपको। बट उससे पहले इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जैसे 4, 9, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर।
तो गाइज़ आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ये हमारी इस सीरीज़ का नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स का पहला लेक्चर था। एंड आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल हर्डल्स अकेडमी। जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं हूँ तुषार। एंड आप जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं बने रहिए हमारे इस चैनल पर। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आज हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम का ये पहला लेक्चर था। और जिस भी बच्चे को नंबर सिस्टम में कुछ भी टॉपिक समझ ना आया हो तो कमेंट करें एंड एक प्यारा सा लाइक एंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और ऑल बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल हर्डल्स अकेडमी। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।